रमजान आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन हम में से अक्सर लोग सोचते हैं अभी क्यों तैयारी करें, जब रमजान आएंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सामान अभी से तैयार करके फ्रीज कर ले तो रमजान के दौरान हमें रोज रोज किचन का प्रेशर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खाना अभी बना रहे हैं, बल्कि सिर्फ बेसिक चीजें जैसे कट की हुई सब्जी आइटम्स, स्नैक्स जो बाद में सिर्फ निकाल कर यूज की जा सकती है। छोटी छोटी सी प्लानिंग का फायदा ये होता है कि रमजान में हम अपना ज्यादा वक्त इबादत, रेस्ट और फैमिली को दे सकते हैं, ना कि सिर्फ खाना बनाने में लग जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रमजान आने दो फिर देखेंगे, लेकिन जब रमजान शुरू होता है तो रोज का रूटीन बदल जाता है। सहरी, इफ्तार, नमाज, थकान और फिर किचन का प्रेशर। इसलिए आज मैं बात करना चाहती हूँ फ्रीज करने की प्रिपरेशन के बारे में, ताकि रमजान आसान, टेस्टफुल और टेंशन फ्री बन सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, फ्रीज करना मतलब ये नहीं कि पूरा खाना महीने भर का बना कर रख ले। फ्रीज करना सिर्फ बेसिक सामान और मसाले को रेडी करना होता है, जैसे कि आलू, गाजर, मटर वॉश करके, कट करके, थोड़ा सुखा कर जिप बैग्स में फ्रीज किया जा सकता है। इससे रोज सब्जी कट करने का झंझट खत्म हो जाता है। बात करते हैं प्याज और अदरक लहसुन की। चॉप करके फ्रीज कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर छोटी छोटी क्वांटिटी में रखना बहुत यूजफुल होता है। दाल, सब्जी, ग्रेवी में काम आता है। मसाले की तैयारी में है, रमजान से पहले घर का बेसिक मसाला मिक्स तैयार किया जा सकता है, जैसे बिरयानी मसाला। ये सब चीजें हम अच्छे से फ्रीज कर सकते हैं। ये रमजान की बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल सामान होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबनम ड्रीम वर्क कुकिंग। बिस्मिल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं रमजान की प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले हमने बहुत सारी सब्जियां ले लिए थे फ्रेंड्स। हम इन सब्जियों को आज आपको कट कर कर बताएंगे किस तरीके से हम इसे फ्रीज कर कर रखेंगे फ्रिज में। हमने ये सब सब्जियां मार्केट से ला लिए। अब हम आपको कट करके बताएंगे किस तरीके से हमने इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। तो बात करते हैं आज हम आपको रमजान की प्रिपरेशन के बारे में और किस तरीके से सब सामान को हम फ्रीज करके रखेंगे। सबसे पहले हमने कोतमीर को कट करके ले लिए। कोतमीर को हम अच्छे से तोड़ लेंगे, फिर हम इसे एक कंटेनर में रख देंगे। हमने एक कंटेनर ले लिए, इसमें हम टिश्यू पेपर डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसे स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में। ये स्टोर करने का ये मतलब नहीं कि ये बहुत टाइम तक के हमें काम आएंगे ये सब चीजें। कोतमीर को एक बार हम इस तरीके से स्टोर करके रख देंगे ना, तो हमें महीने भर तक के भी टेंशन नहीं होती। इस तरीके से हम कोतमीर को स्टोर करके रखेंगे तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रमजान में सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें यकीन है। इसके बाद हम इसे स्टोर करके रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर रख देंगे और इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। महीने भर का भी टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको जितनी कोतमीर की गड्डी लानी होंगी आप ला सकते हो और इस तरीके से इसे स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से हम इसे स्टोर करके रख देंगे। फिर सेकेंड टाइम आता है कि जिप लॉक्स बैग में किस तरीके से कोतमीर को पैक कर सकते हो। आप जिप लॉक बैग्स में भी आप इसे पैक कर सकते हो। रमजान की प्रिपरेशन का मतलब अक्सर हम सिर्फ शॉपिंग समझ लेते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं होती। असल प्रॉब्लम होती है सामान को सही तरीके से स्टोर और प्लान कर पाना। तो चलिए बात करते हैं अब जिपलॉक्स बैग में। जिपलॉक्स बैग में हम किस तरीके से कोतमीर को स्टोर कर सकते हैं। हम टिश्यू पेपर ले लेंगे और हमने कोतमीर को कट करके ले लिए। इस तरीके से हम जिपलॉक्स बैग में इसे बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसे भी हम नहीं भी बोले तो कम से कम 15 दिन, महीने भर तक इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे, आप चाहे तो ज्यादा भी कोतमीर स्टोर कर सकते हो। हमारे पास जितनी कोतमीर अवेलेबल थी हमने आपको स्टोर करके बताए। फ्रेंड्स, हम 2-4 दिन से वीडियोस नहीं डाल रहे थे क्योंकि हम रमजान की प्रिपरेशन में लगे पड़े थे। इसके लिए हमने सोचा कि आपको भी बता दी जाए प्रिपरेशन, आपसे भी शेयर कर दी जाए। इस तरीके से हम दोनों भी बॉक्स में, आप कंटेनर में भी और जिपलॉक्स बैग में पैक कर सकते हो। तो हमने कड़ी पत्ता ले लिया। हमने कड़ी पत्ते को भी अच्छे से वॉश करके ले लिए। इसे भी हम जिपलॉक्स बैग में या फिर कंटेनर में पैक कर सकते हैं। तो हम इसे जिपलॉक्स बैग में नहीं पैक करेंगे, इसे हम कंटेनर में पैक करेंगे। हमने बॉक्स ले लिए, हम इसे बॉक्स में पैक करेंगे। हम किस तरीके से इसे पैक कर रहे देख सकते हो आप।
इसी तरीके से आप भी जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आप भी इसी तरीके से पैक करेंगे तो आप 15 दिन महीने भर तक इसे यूजफुल आप यूज कर सकते हो फ्रिज में रखकर। इसके बाद हमने अदरक लहसुन ले लिए, सॉरी फ्रेंड्स, अदरक लहसुन ले लिए हमने, लहसुन को अच्छे से वॉश करके ले लिए थे। अब हम इसे कुछ भी मतलब हमें तड़का देना हो, दाल तड़का देना हो या फिर कोई दाल बनानी हो तो हम इसे कट करके बारीक और इससे हम तड़का दे सकते हैं। तो इसे भी हम 15 दिन महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये आसान तरीके से, ये काला भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट लाने वाली ये सब चीजें रमजान की प्रिपरेशन बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब हमने बड़ी हरी मिर्च ले लिए, इसे भी हम स्टोर करके रख देंगे जिपलॉक्स बैग में। ये स्टोर करने का मतलब नहीं कि मतलब आपकी मुश्किल आसान हो जाएंगी अगर आप ये तरीके से सब चीजें स्टोर करेंगे ना। आपकी एक एक प्रॉब्लम आपको नमाज पढ़ने में ही टाइम मिलेगा, इबादत करने में ही टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप इस तरीके से सब चीजें पैक करेंगे तो फिर हम इसकी हवा निकाल देंगे, इसमें जरा भी हवा नहीं रहना, इसे हम अच्छे से निकाल के रख देंगे साइड में। इसके बाद हमने छोटी मिर्च ले लिए, हमने बड़ी मिर्च को भी स्टोर करके रख दिए। इसके बाद लौंगी मिर्ची ले लेंगे, इसे भी हम स्टोर करके रख देंगे, इसकी डंडी निकाल दी हमने। ये सब चीजें स्टोर करने से हमारी सब मुश्किल आसान हो जाएंगे रमजान में इंशाल्लाह, और हमारे लिए बहुत सारा टाइम इबादत में लग जाएंगे हम इंशाल्लाह। इस तरीके से हम इस सब चीजों को अच्छे से पैक कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। इसी तरीके से अब हम लेते हैं पुदीने को भी हम अच्छे से कट करके ले लेंगे और इसके पत्ते पत्ते तोड़ेंगे हम, इसे डंडे को नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसके पत्ते तोड़ कर ले लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे पुदीना कट करके तोड़ के ले लेंगे। अगर आपके पास जितना पुदीना अवेलेबल हो, आपको जितना स्टोर करके रखना हो आप स्टोर करके रख सकते हो। जो चीजें हम स्टोर करके रख सकते हैं वही चीजें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बाकी कोई भी चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग बताते हैं चिकन को मतलब स्टोर करके रखना, चिकन मसाले किस तरीके से स्टोर करना, बट मुझे नहीं लगता कि वो सब चीजें स्टोर करके रखना चाहिए। जो चीजें स्टोर हो सकती है वही चीजें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब पुदीने को भी इसी तरीके से हम टिश्यू पेपर में स्टोर करके रख देंगे जिपलॉक्स बैग में। इस तरीके से आप स्टोर करेंगे ना तो इंशाल्लाह 15 दिन महीने भर की बेफिक्री हो जाएंगे और रमजान में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं, हमने लहसुन ले लिए और हरी मिर्च ले लिया, हम इसका ठेसा बनाकर रख देंगे और इसे भी हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे। इसके बाद अदरक को हमने वॉश करके ले लिए, लहसुन को वॉश करके ले लिए, अदरक को भी हमने अच्छे से कट करके ले लिए, वॉश करके ले लिए। अब हम इसे मिक्सर के जार में अच्छे से पीस लेंगे, बारीक पीसेंगे। हमने मिक्सर के जार में अदरक लहसुन ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरक लहसुन हमारा काला नहीं पड़ता और महीने भर तक के अच्छे से स्टोर रहता है। फिर हमने लहसुन को और हरी मिर्च को स्टोर करके रखना है हमें, तो उसमें हमने नमक ऐड कर दिया, उसे भी हम पीस के रख देंगे। अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार है, अब महीने भर की बेफिक्री है, इसे हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे। और अब हमारी मिर्ची भी तैयार है, ठेसा भी तैयार है, देख सकते हो आप। इस तरीके से हम इसे स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएंगी अगर हम रमजान से पहले ये सब चीजें तैयार कर देंगे। इसके लिए हमने आपसे कोई वीडियो शेयर नहीं करा 2-4 दिन से, और आपसे हमें ये रेसिपी शेयर करनी थी, ये सब रमजान की प्रिपरेशन, तो हमने सोचा है आपसे प्रिपरेशन शेयर कर दी जाए। इंशाल्लाह हमें यकीन है आपको ये सब प्रिपरेशन पसंद आएंगी। तो बात करते हैं आप मटर की फली की। अगर आपके पास मटर की फली बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो आप इसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बीन्स निकाल लेंगे, हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम जिपलॉक्स बैग में स्टोर करके रख देंगे। इसमें की एयर्स निकाल लेंगे, हम हवा निकाल लेंगे, इसमें थोड़ी भी एयर्स नहीं रहना, और इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी हमें महीने भर तक के भी काम आएंगी, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएंगी सब्जियों में भी, जब लेना है और इसे बना लेना है। तो चलिए बात करते हैं गरम मसालों की। गरम मसालों में तो सबसे बड़ी टेंशन होती है गरम मसाले तैयार करना। गरम मसालों में हमने सब मसाले ले लिए, जैसे कि दालचीनी, इलायची, लौंग, शाजीरा, इन सबको हम भूनकर पीस लेंगे। इसके बाद हम धनिये की बुकनी बनानी है, हमें धनिये की बुकनी बाहर से लाकर, सबसे बड़ा टेंशन होता है बाहर से लाना और फिर बुकनी लाकर। ये घर की बुकनी है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएंगे आपको। इस तरीके से आप स्टोर करके रखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएंगी। इसे हम भून लेंगे धनिये को,
और बाहर से लाने की भी टेंशन नहीं रहेंगी। इसके बाद हमने इसमें तेज पत्ता ले लिए, तेज पत्ते को भी हम भून लेंगे। हम धनिया की बुकनी में तेज पत्ता और धनिया डालेंगे, इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे पीस कर इसे किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। फिर बात करते हैं जीरे की। जीरे को भी हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज में जीरा डालना जरूरी होता है, तो जीरे से भी हमारी मुश्किल आसान हो जाएंगी। ये मसाले सब हम तैयार कर लेंगे, जीरे को भी हमने भून के पीस के रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को हमने अच्छे से पीस लिए, गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें जितनी चीजें लगनी होंगी हम वही चीजें इसमें स्टोर करके रखेंगे। ये हमारे रेगुलर वाला बॉक्स है, हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें स्टोर करके रख देंगे। सबसे पहले हमने गरम मसाला रख दिए इसमें। इसके बाद बात करते हैं जीरे की बुकनी भी हमने बनाकर रख दिए। फिर बात करते हैं धनिया की बुकनी की। धनिया की बुकनी भी हमने बनाकर रख लिए। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी चीजें क्वांटिटी में इसे स्टोर करके रख देंगे। इसी तरीके से आप भी स्टोर करके रख सकते हैं, आपकी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएंगी। रमजान इबादत सब्र का महीना है और रमजान में हमें इबादत करनी होती है। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर घर में बना सकते हो, बट हमने ये बाहर से मार्केट से लाए। इसी तरीके से हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, राई, इन सबको हम स्टोर करके रख देंगे। रमजान में सबसे बड़ी आसानी हो जाएंगी, हम सब ये चीजें स्टोर करके रखेंगे। जब का जब लेना और तुरंत बना लेना। इसके बाद ये हमारी धनिया की बुकनी भी बनके तैयार है। हमने थोड़ा सा धनिया स्टोर करके रख देंगे। हम धनिया की बुकनी हमने ये घर में बनाया, आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हो, बट धनिया की बुकनी घर में बनाना बहुत जरूरी होता है। बाहर की धनिया की बुकनी में ज्यादा खुशबू नहीं रहती है और हमारे घर की धनिया बुकनी में बहुत ज्यादा खुशबू होती है। तो चलिए अभी हमने खड़े गरम मसाले स्टोर करके रख दिए हैं। खड़े गरम मसाले स्टोर करना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम ये सब चीजें ले ले, तारी बना ले, बिरयानी बना ले या फिर कुछ भी सालन वो बनाने में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से हम ये सब मसाले भी स्टोर करके रख दिए। काली मिर्च, इलायची, धनिया की बुकनी और जीरा, ये सब चीजें हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे ताकि हम तब ले और इसे यूज कर ले। दालचीनी, इन सब चीजों को हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे और हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरूर फूल, लौंग, इलायची, शाजीरा, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से स्टोर करके रख देंगे ताकि जब भी हमें कुछ ताहरी बनानी हो, बिरयानी बनानी हो, आसान तरीके से हम ले और बना ले। इसके बाद बात करते हैं अब लच्छे पराठों की। लच्छे पराठे हमें सहरी में बहुत काम आते हैं। चाय बना ले और लच्छे पराठे स्टोर करके रखे और उसे बनाकर खा ले फ्राई करके। सबसे पहले हमने 2 बड़े वाला बॉल भर के मैदा ले लिए। इसके बाद हमने इसमें घी ऐड करे। आप घी असली भी ले सकते हो, नकली भी ले सकते हो। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें ये अच्छे से मिलके एक ना हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने 1 चम्मच ऐड करे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, लच्छे पराठे हम स्टोर करके रख देंगे तो हम इसे 15 दिन से लेके महीने भर तक के हम इसे खा सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। तो अब हम इसे मुक्की दे देंगे और हमने इसे रख दिए थे रेस्ट पे। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए हमने इसे रेस्ट पे रख दिए थे। हमने आपको लच्छे पराठे की रेसिपी बता दी थी फ्रेंड्स, आप वो भी वॉच कर ले। हम आपको उसमें पूरी डिटेल बताए हुए लच्छे पराठों की, हमने आपको प्रिपरेशन के हिसाब से ये वीडियो बताए। अब हम पेड़े बना लेंगे, इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इबादत करनी होती है रमज़ान में और हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में और हमारी मुश्किल आसान हो जाए। इसके लिए हम ये लच्छे पराठे भी आपको बनाकर बता रहे ताकि हम इसे स्टोर करें और जब भी मन हो तब लच्छे पराठे हम फ्राई करें और चाय के साथ खा लें। बच्चों के भी फेवरेट वन होते हैं लच्छे पराठे, बड़ों के भी फेवरेट वन होते हैं। अगर हमें भूख लगती है इस सहरी में, इफ्तारी में, तो हम जब कभी अब इसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे, राउंड शेप में इसे बेलेंगे। इसके बाद हम इस पे घी लगा लेंगे। घी लगाकर हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। राउंड शेप में हम इसे अच्छे से बेलेंगे। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारे ये प्रिपरेशन की रेसिपी कैसी लगी। हमने आपके लिए लाए थे ये प्रिपरेशन की रेसिपी। इसके बाद हम इस पे घी लगा दिए। ये हम ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। घी को हमने पिघला कर ले लिया, हमने दाढ़ला घी लिए, आप चाहे तो असली घी भी ले सकते हैं। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे, 1 बाय 1 हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसे पोल पार्ट पे अच्छे से डैप कर लेंगे, इस तरीके से अच्छे से पटकेंगे।
पोलपाट पे। फिर हम इसका पेड़ा बना देंगे। इस तरीके से हम पेड़ा एक के ऊपर एक बनाएंगे और इस पे भी घी लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी ये रेसिपी दूसरों से भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह हमने आपको ये प्रिपरेशन रेसिपी में आपको टिप्स ट्रिक्स सब बता दिए ताकि आप आसानी से रमज़ान आप आसानी से गुजारे और अपनी प्रिपरेशन आसान तरीके से कर पाए। हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे हमने किस तरीके से पार्ट 2 भी बनाए। आप पूरी रेसिपी देखें, ये सब वीडियो पूरी वॉच कर, आपको तभी ये रेसिपी सब समझ में आएंगी। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे, राउंड शेप में बेलेंगे। हमने पूरे पेड़े बनाकर ले लिए। इस तरीके से हम इसे गोल शेप में बेल लेंगे। हमारे लच्छे पराठे बहुत मज़ेदार से बनके तैयार हो जाएंगे। अब हमारा जब भी मन करेगा हम इसे निकालेंगे फ्रिज में से, स्टोर करके रख देंगे, इस फ्रिज में से निकालेंगे और इसे फ्राई करके चाय के साथ खाएंगे। सबसे बढ़िया हमारी मुश्किल आसान हो जाएंगे रमज़ान के महीने में। इसी तरीके से हम पूरे बेल लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे हमने किस तरीके से इसे पूरे बेल लिए और फिर इस पे हम घी लगा देंगे ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से हम इस पे घी लगा देंगे और हम इसको बटर पेपर में स्टोर करके रखेंगे। हम इसे इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे, एक इसके नीचे हम बटर पेपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर से और एक बटर पेपर रख देंगे। इसी तरीके से हम इसे स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में ताकि ये चिपके ना एक दूसरे को, क्योंकि हम पूरे लच्छे पराठे बना रहे हैं। आप आपकी फैमिली के हिसाब से भी स्टोर करके रख सकते हो। इस तरीके से हमारे पूरे लच्छे पराठे बनके तैयार है। फ्रेंड्स, हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे हमने किस तरीके से पूरे प्रिपरेशन तैयार कर लिए। पूरी प्रिपरेशन की वीडियो हमने आपको बता दी है, किस तरीके से आप पूरी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। हमने बनाकर तैयार कर दिया। अब हम इसे स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया आपको हमारी पार्ट 1 की रेसिपी कैसी लगी प्रिपरेशन की। हमारे लच्छे पराठे कितने जबरदस्त बनके तैयार हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुआ में याद रखना।